आज हम तो ऐसे म्यूचुअल फंड को कंपेयर करने वाले हैं जो कि शानदार रिटर्न दे रहे हैं अपनी कैटेगरी के अंदर। पहला म्यूचुअल फंड होने वाला है क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, जिसने 1 साल, 3 साल और 5 साल के अंदर अपनी कैटेगरी को हमेशा बीट करा है और बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में रहा है। उसी के साथ-साथ दूसरा जो म्यूचुअल फंड आ रहा है वो है बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। जब से ये लॉन्च हुआ है इसने भी काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं। इवन इस साल के अंदर बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड रहा है अपनी कैटेगरी के अंदर सबसे ज़्यादा रिटर्न देने के बाद, और इसने क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को भी बीट कर दिया है और इसी वजह से इसके ऊपर ज़्यादातर लोगों की नज़रें हैं। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि भाई शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म के अंदर कौन-सा म्यूचुअल फंड अच्छा रहने वाला है। उसी के साथ-साथ किसी ने किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा है, करने की सोच है या करने वाला है, तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। पूरी वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ डेटा ड्रिवन होने वाली है। बहुत ही अलग-अलग सोर्सेज़ हमने पिक करने की कोशिश करी है, तो एक सिंगल वीडियो में आपको पूरा कंक्लूजन मैं दे दूँगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहला फंड जो हमने सेलेक्ट करा हुआ है वो है क्वांट का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, दूसरा है हमारा बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड और थर्ड हमने लिया हुआ है इंडेक्स। कोई भी ले सकते हो, सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन के लिए लिया हुआ है। अगर आप रेटिंग की बात करोगे तो क्वांट की 3 की रेटिंग देखने को मिल रही है, बंधन की 2 की रेटिंग है और वहीं पे इंडेक्स की तो कोई रेटिंग हो या ना हो, इससे कोई मेजर फर्क पड़ता नहीं है। जो ग्रीन लाइन है वो इस समय पे क्वांट दिखा रहा है, वहीं पे जो पर्पल लाइन है वो बंधन की है और येलो लाइन आपको इंडेक्स की देखने को मिलेगी। अगर हम 5 साल की बात करेंगे तो 5 साल के अंदर ना इंडेक्स और ना ही बंधन दोनों ही फंड नहीं थे। ये फंड बाद में लॉन्च हुए हैं, तो इसी वजह से 5 साल के अंदर तो क्वांट जीत जाता है बिकॉज़ पुराना फंड है। वहीं पे अगर हम आगे की बात करें, 3 साल हमने यहाँ पे सेलेक्ट करा हुआ है, आप देख सकते हो। तो 3 साल के अंदर अगर आप देखोगे जो क्वांट है उसने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं 42% के आसपास और बंधन ने 30% के आसपास, और जो इंडेक्स है वहाँ पे 26.4%। तो अगर आप इंडेक्स को बीट कर रहे हो तो मेरी साइड से एक थम्स अप है दोनों के दोनों म्यूचुअल फंड को। अगर आप 1 साल की बात करोगे, यहाँ पे गेम पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पहली बार क्वांट अंडर परफॉर्म कर रहा है किसको? बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को। लेकिन अगर हम इंडेक्स से कंपेयर करेंगे तो दोनों के दोनों म्यूचुअल फंड ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं और अपने इंडेक्स को भी बीट करा है। आप यहाँ पे देख सकते हो एक अच्छा खासा मार्जिन है। लेकिन जो नंबर 1 और नंबर 2 की पोज़ीशन है, उसके लिए बहुत ही तगड़ी फाइट होना शुरू हो चुकी है बंधन स्मॉल कैप और क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर। अब हम बात करेंगे ट्रेलिंग रिटर्न्स की, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को पसंद आता है ट्रेलिंग रिटर्न्स, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है जो बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है वो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। वहीं पे जो क्वांट है वो भी 2018 में क्वांट बना है। उससे पहले कौन-सा म्यूचुअल फंड था आप कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मुझे भी पता चले आपको सीख रहे हो या नहीं नहीं सीख रहे। वहीं पे अगर आप देखोगे जो ट्रेलिंग रिटर्न्स हैं, यहाँ पे हमें क्वांट काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रोथ दिखाई है। वहीं पे जो बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है उसने भी कुछ टाइम के ट्रेलिंग रिटर्न्स में अच्छे रिटर्न दिखाए हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो ट्रेलिंग रिटर्न को यहाँ पे हम अवॉइड करेंगे बिकॉज़ डेटा इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है दोनों के दोनों म्यूचुअल फंड के लिए ही। वहीं पे अगर हम कुछ फंड डिटेल्स की बात करें, तो आप फंड डिटेल्स के अंदर देख सकते हो दोनों के दोनों जो म्यूचुअल फंड है हमारे वो वेरी हाई रिस्क है। इंडेक्स है तो इसके ऊपर आप ना भी ध्यान दो तो चलने वाला है, कोई इश्यू नहीं है। मिनिमम एसआईपी अगर आप करना चाहते हो तो क्वांट के अंदर मिनिमम ₹1000 से एसआईपी करनी पड़ेगी, वहीं पे जो बंधन है ₹100 से भी कर सकते हो। एक्सपेंस रेशियो 0.70 के आसपास है और वहीं पे जो बंधन है यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो ऑलमोस्ट आधे के आसपास है। ये अच्छी चीज़ है या बुरी, ये मैं आपको आगे चल करके कंफर्म करने ही वाला हूँ। एनएवी की बात करें तो इस पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए बहुत बार एक्सप्लेन किया, कमेंट सेक्शन में आप बताना। वहीं पे ये जो फंड स्टार्टेड है 2013 के अंदर क्वांट शुरू हुआ था एस्कॉट्स के नाम से, लेकिन वहीं पे 2018 में क्वांट ने एक्वायर कर लिया एस्कॉट को, तो इसलिए 2018 से मान सकते हैं कि क्वांट का शुरुआत हुई थी। वहीं पे अगर आप देखोगे 2020 से ये जो हमारा बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है ये शुरू हुआ है। अगर आप फंड साइज की बात करोगे 17,000 करोड़ के आसपास का फंड साइज क्वांट का है, वहीं पे 4,000 करोड़ के आसपास बंधन का है, तो बहुत ही छोटा फंड साइज आपको बंधन का दिख रहा है। अगर हम एग्जिट लोड की बात करें तो 1% लगेगा अगर आप 1 साल के अंदर बेचते हो क्वांट को। वहीं पे सेम चीज़ आपको बंधन के अंदर देखने को मिलने वाली है कि भाई 1 साल के अंदर बेचोगे तो एग्जिट लोड दिखेगा। वहीं पे अगर हम आगे चलें और आगे कुछ डिटेल्स देखने की बात करें, तो यहाँ पे कुछ प्रो एंड कॉन्स देखते हैं। सबसे पहला कंसिस्टेंसी 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर दिख रही है क्वांट के अंदर। अल्फा जो है वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है क्वांट का, कि भाई मार्केट बढ़ती है तो जो क्वांट है वो ज़्यादा बढ़ता है, जो एक बहुत ही प्लस पॉइंट आता है, क्योंकि अल्फा अच्छा होता है तो रिटर्न हमेशा आपको अच्छे दिखते हैं ज़्यादातर केसेज़ में। वहीं पे अगर आप बात करोगे तो ये अपने इंडेक्स से भी बीट कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे 0.7 के आसपास का है। कंसिस्टेंसी टॉप रैंकिंग म्यूचुअल फंड ये रह चुका है अपनी कैटेगरी में। वहीं पे अगर हम बंधन की बात करें तो एक मेजर प्लस पॉइंट आता है 0.36% के आसपास का एक्सपेंस रेशियो। कंसिस्टेंसी 1 साल 3 साल के अंदर दिख रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है तो इससे ज़्यादा हम डेटा देख नहीं सकते। उसी के साथ-साथ अगर आप क्वांट की बात करोगे तो भाई 10 साल में अंडर परफॉर्मेंस रही है क्वांट की, तो 10 साल पहले क्वांट एक्जिस्ट ही नहीं करता था, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। कौन अगर आप बात करोगे बंधन की, तो शुरुआत इसकी रेटिंग 2 से हुई है। इसका मतलब ये है कि जो बंधन का म्यूचुअल फंड है वो क्वांट से ज़्यादा ही रिस्की है, बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल म्यूचुअल फंड है।
अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है, भाई वॉलेटाइल होने से क्या होता है? पैसा तो बंधन बना करके दे रहा है, बिल्कुल। लेकिन आपको ये समझना चाहिए जितने भी नए एनएफओ आते हैं, उसके अंदर एक प्लस पॉइंट मिलता है उन्हें। क्या? उनके पास कोई भी ऐसा बैगेज ही नहीं होता जो उन्हें कैरी करना पड़ता है। मतलब अगर क्वांट ने आज से 5 साल पहले कुछ ऐसे स्टॉक्स खरीदे जो कि परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो क्वांट को उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा और इसी वजह से उसके रिटर्न्स थोड़े बहुत कम हो सकते हैं। वहीं पे अगर एक ऐसा म्यूचुअल फंड एक सही टाइम पे लॉन्च किया जाता है, जहाँ पे सारी की सारी कंपनियाँ अंडर वैल्यूड हैं, तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो शॉर्ट टर्म के अंदर टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड बन सकता है। ये आपको ध्यान होना चाहिए। वहीं पे अगर हम बात करें एक्सपेंस रेशियो की, तो एक्सपेंस रेशियो स्टार्टिंग में हर एक म्यूचुअल फंड कम रखता है। जैसे-जैसे उसका एयूएम बढ़ता रहता है, वो अपने एक्सपेंस रेशियो बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सपेंस रेशियो अगर आप स्टार्टिंग से ही ज़्यादा रखोगे, तो ज़्यादातर इन्वेस्टर अट्रैक्ट नहीं होते, राइट? इसको मैं आगे चल करके और कंक्लूड करने की कोशिश करूँगा। अगर हम टॉप होल्डिंग की बात करें, तो यहाँ पे अगर आप टॉप 5 स्टॉक्स की बात करोगे, तो 27% का कंसंट्रेशन देखने को मिल रहा है। वहीं पे बंधन के अंदर सिर्फ 10% का कंसंट्रेशन है टॉप 10 स्टॉक्स के अंदर। टॉप 20 स्टॉक्स के अंदर 56% का कंसंट्रेशन है क्वांट का। वहीं पे जो बंधन है उसका कंसंट्रेशन कम है। अगर आप पीई की बात करोगे, तो भाई पीई इस समय पे क्वांट का थोड़ा सा ज्यादा है और जो बंधन है वो अभी भी एक डिसेंट वैल्यूएशन, एक अच्छे वैल्यूएशन के आसपास दिख रहा है हमें। पीबी की बात करोगे तो ऑलमोस्ट दोनों का सेम है, तो ऐसा कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है। टर्नओवर रेशियो क्वांट का बंधन का इस समय पे 14 का दिख रहा है और जो क्वांट है हमें पता है वो 100 के ऊपर है। लेकिन बंधन के जो टर्नओवर रेशियो है वो अलग-अलग वेबसाइट पे अलग-अलग तरीके से अपडेटेड हो गए हैं। मैंने ईटी मनी पे चेक किया था तो वहाँ पे 90 का था, ग्रो पे 14 का है और आईएनडी मनी पे 50 के आसपास है। तो अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। आप जिस वेबसाइट पे देखोगे उस वेबसाइट के अकॉर्डिंग टर्नओवर रेशियो आपको डिफरेंट दिख सकता है बंधन स्मॉल कैप का। अगर आप इक्विटी की बात करोगे तो 94.5% पैसा इन्होंने इक्विटी में डाला हुआ है, बाकी का थोड़ा बहुत डेट के अंदर और कैश में है। वहीं पे अगर आप बंधन की बात करोगे तो 89.8% के आसपास इन्होंने इक्विटी में डाला हुआ है। अगर आप कैश की बात करोगे तो 4.4% कैश है क्वांट के पास और 10% कैश इस समय पे दिख रहा है बंधन के पास। अब आप पूछोगे भाई इतना सारा कैश बंधन ने होल्ड क्यों करा है? क्योंकि मेरे भाई इनका जो एयूएम साइज है वो काफी ज्यादा छोटा है। तो अगर यहाँ पे बिकवाली थोड़ी सी ज्यादा आ जाएगी तो इनके पास कैश होना चाहिए। उसी के साथ साथ जो बंधन है वो अपॉर्चुनिटी में भी इन्वेस्ट कर सकता है। इसी के साथ साथ जो स्ट्रेस टेस्ट है उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत कैश इन्होंने निकाला। तो ये सारे पॉइंट्स है जिस वजह से इनके पास कैश ज्यादा है। तो कैश ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे जो रिटर्न है वो हो सकता है फ्यूचर में थोड़े कम आए। क्यों? क्योंकि अगर आपका पैसा इक्विटी मार्केट में लगा ही नहीं है तो वो ग्रो कैसे करेगा? अब हम बात करते हैं टॉप होल्डिंग स्टॉक्स की कि और यहाँ पे आपको 10 टॉप होल्डिंग स्टॉक दिख रहे हैं, उससे आपको काफी कुछ समझ आएगा। अगर आप क्वांट की बात करोगे तो रिलायंस, जियो, बीकाजी फूड, अदानी पावर, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर, हिंदुस्तान कॉपर जैसे शानदार स्टॉक्स आपको इसके टॉप होल्डिंग के अंदर दिख रहे हैं। जो मेजर यहाँ पे प्रॉब्लम है वो जियो के साथ है और अदानी पावर के साथ है। जियो के साथ इसलिए क्योंकि इनका कुछ खास बिजनेस नहीं है अपने आप में। इस समय पे मेजर होल्डिंग इनके अंदर रिलायंस की है, तो वहीं से मेजर इनकम इनको मिल रही है। उसी के साथ साथ जो अदानी है आपको तो पता ही है भाई, ढाई डेट वाली कंपनी है, तो उससे थोड़ा बहुत इंपैक्ट तो आएगा ही। लेकिन क्या ये बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं, जो क्वांट का फ्रेमवर्क है वो इस चीज को अलाउ करता है। तो मेरे हिसाब से क्वांट अपने लेवल पे ये चीज मैनेज कर सकता है। अगर हम बंधन की बात करें तो बंधन के अंदर भी टॉप 10 स्टॉक्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। आरईसी, अरविंद, अपार इंडस्ट्रीज, चोला फाइनेंस और ऐसी कंपनियां इसके अंदर देखने को मिल रही है जो कि अपने आप में काफी अच्छे लेवल पे काम करती हैं। तो अगर मैं पोर्टफोलियो वाइज बात करूं तो भाई बहुत अच्छा पोर्टफोलियो दोनों के दोनों म्यूचुअल फंड का है। लेकिन अगर मैं कंसंट्रेशन की बात करूं जहां पे ज्यादा रिस्क लेकर के बहुत ज्यादा रिटर्न बन सकते हैं, वो क्वांट का दिखता है। बिकॉज अगर इसकी टॉप 10 कंपनियां अच्छे लेवल पे ग्रो करती हैं तो भाई बहुत पैसा बनाएगी। जो क्वांट की टॉप 10 कंपनियां उसमें लार्ज कैप कंपनियां भी काफी सारी हैं, जिस वजह से वोलेटिलिटी थोड़ी सी वो मैनेज कर पाएंगे। वहीं पे अगर मैं स्मॉल बंधन स्मॉल कैप की बात करूं तो पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाई दिखता है इसके अंदर कि भाई कोई भी बहुत बड़ी पोजीशन किसी स्टॉक में नहीं ली, जो कि एक अच्छी बात है। दोनों के अपने प्रो एंड कॉन्स आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कि भाई रिस्क मैनेजमेंट में क्या होने वाला है। इन सारी चीजों को मैं कंक्लूड करूंगा एंड ऑफ द वीडियो, तो वीडियो पूरी देखना, वहां पे आपको रियल टर्म में विनर और लूजर पता चल जाएगा। अगर हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो क्वांट का काफी ज्यादा अच्छा है। वहीं पे जो बंधन है उसका स्टैंडर्ड डिवीजन अभी काफी हद तक कम देखने को मिल रहा है। शार्प रेशियो की बात करें तो यहाँ पर भी आपको क्वांट जीतता हुआ मिलेगा। जितना 2 के पास है शार्प रेशियो वो ज्यादा अच्छा होता है, तो क्वांट यहाँ पे जीतता हुआ दिख रहा है। बीटा की अगर हम बात करें तो जितना कम बीटा होगा, जीरो से नीचे होगा, उतना ज्यादा अच्छा है। तो वोलेटिलिटी की बात करें तो जो बंधन है वो थोड़ा सा कम वॉलेटाइल आपको दिखेगा क्वांट की अपेक्षा, और क्वांट थोड़ा सा ज्यादा वॉलेटाइल है इंडेक्स की अपेक्षा। शॉर्ट एंड रेशियो की बात की जाए कि भाई रिस्क एडजस्टेड जो हमारा रिटर्न है वो कौन ज्यादा अच्छे निकाल सकता है,
बंधन इस समय पे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न निकाल सकता है। क्यों? पहली चीज, इसका बीटा कम है, इसका मतलब ये ऐसे स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करें जो थोड़े से कम वॉलेटाइल है। अगर हम अल्फा की बात करें, जो कि एक मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो वहां पे क्वांट स्ट्रेट फॉरवर्ड जीत जाता है, क्योंकि 11.5 का अल्फा है, वहीं पे जो बंधन है उसका 3.95 का अल्फा है। अब बात करते हैं, क्या ये हम दोनों के दोनों म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं? अगर आप चाहो तो यस, आप ये दोनों के दोनों म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 7% की ओवरलैपिंग आपको दोनों म्यूचुअल फंड में देखने को मिलती है। इसका मतलब ये है कि 15 ऐसे स्टॉक हैं जिसके अंदर दोनों म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्वांट के पास 75 यूनिक स्टॉक है, वहीं पर जो बंधन है उसके पास 132 यूनिक स्टॉक देखने को मिलते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्वांट से। तो जो क्वांट है वो कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, ये आपको भी पता ही है, मुझे ही पता है, उसने बहुत अच्छा पैसे बनाए हैं, चाहे 1 साल, 3 साल या 5 साल की बात करें। वहीं पे जो बंधन वो भी थोड़ी-सी कंसिस्टेंसी डेफिनिटली दिखा रहा है, लेकिन पहली बार है जो ये टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड बना है। इससे पहले भी इसने रिटर्न दिए हैं, लेकिन इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न नहीं दिए कि वो क्वांट को बीट कर दे। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए कि भाई पुराना म्यूचुअल फंड कौन-सा है और किसने सारी की सारी साइकिल देखी हुई है। अगर आप क्वांट को उठा करके देखोगे तो मिनिमम ये 5 साल पुराना म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल रहा है, और इसने डाउन साइकिल भी देखी है, इसने अप साइकिल भी देखी है, इसने कंसोलिडेशन वाली साइकिल भी देखी है, और तीनों में इसने अच्छा परफॉर्म करा है। अगर आप बंधन स्मॉल कैप को देखोगे तो ये सिर्फ और सिर्फ 3 साल पुराना म्यूचुअल फंड है, जहाँ पे पूरी की पूरी मार्केट ऑल टाइम बॉटम के आसपास थी। वहां पे कोई भी इंसान किसी अच्छे स्टॉक से अंदर इन्वेस्ट करता तो उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न मिलते, और मुझे लगता है वो चीज बंधन के साथ हुई है। बंधन ने अभी डाउन साइकिल या कंसोलिडेशन वाली मार्केट नहीं देखी है, ये आपके ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि मार्केट चढ़ रही होती है तो सब पैसा बनाते हैं, जब मार्केट गिरती है तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न किसके अच्छे होते हैं वो आपको समझना पड़ेगा। थर्ड, अगर आप पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन पे देखोगे तो भाई लो रिस्क इस समय पे बंधन के अंदर है। क्यों? क्योंकि 135 स्टॉक्स के पोर्टफोलियो के अंदर दिख रहा है। वहीं पे अगर आप हाई रिस्क की बात करोगे तो क्वांट आज भी आगे है, बिकॉज उसके अंदर 70 टू 80% के आसपास स्टॉक्स हैं। अगर हम कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो क्वांट का अच्छा है, वहीं पे अगर हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो वहां पे बंधन जीतता हुआ हमें दिखता है। तो मोटे मोटे तौर से अगर मैं अपनी इन्वेस्टिंग स्टाइल की बात करूं तो मुझे यहाँ पे क्वांट अच्छा लगता है, बिकॉज कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, और मैं स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो मैं ज्यादा रिस्क लेकर के थोड़े ज्यादा रिटर्न बनाने की कोशिश भी कर सकता हूं। अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आती है कंपैरिजन वाली, क्वेश्चन वाली, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हो। ऐसी वीडियोस हम बनाते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।